जय हिंद साथियों। आप सभी का युद्ध गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक, मिडिल स्कूल टीचर या सेकेंडरी टीचर में इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है। इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का है। कितने नंबर का है? 120 नंबर का। उस 120 नंबर की तैयारी आप कैसे करें उसके बारे में हम आज बताएंगे। किस प्रकार से स्टडी करें, हाउ टू स्टडी, प्रारंभ कैसे करें। बहुत सारे मन में कंफ्यूजन है कि कितना सब्जेक्ट है, क्या है, और व्हाट टू स्टडी, और क्या पढ़ना है। तो हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रारंभ करना है और क्या पढ़ना है, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट अंग्रेजी वर्ग 2 एमएसटी मिडिल स्कूल टीचर सेकेंडरी टीचर के लिए। सिलेबस का देखो पूरा है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। उससे पहले जो भी सब्जेक्ट है, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर, देखो मैं सभी को बोलता हूं पर बच्चे करते नहीं है, क्लास 6 टू 10th टेक्स्ट बुक आपके पास रखिए। यानी आपके पास क्लास 6 से लगाकर 10th तक की टेक्स्ट बुक है और उनको सबसे पहली बात पढ़ना शुरू करिए, रीड करना शुरू करिए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, पिछली बार 2018 का 19 का जो पेपर हुआ था, 18 में वैकेंसी 18 में नोटिफिकेशन आया था, 19 में जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम के पेपर को एनालिसिस में एक दिन करवाऊंगा। उससे आपको पता लगता है कि जिस बच्चे की रीडिंग हैबिट अगर अच्छी थी, रीडिंग हैबिट, वो उस पेपर को पूरा कर पाया था। पिछली बार तो केवल 60 क्वेश्चन थे, इस बार 120 क्वेश्चन अंग्रेजी के रहेंगे। सर 120 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप उसको मतलब पढ़ेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। और पिछली बार के 60 क्वेश्चन ने बच्चों को रुला दिया था। 60 क्वेश्चन ने बच्चों को रुला दिया था, पेपर पूरा नहीं कर पाए थे, छोड़ के आए थे, और उनके बिना माइनस मार्किंग के 75 मार्क्स आना मुश्किल हुए थे। तो इसका मतलब आप मान लीजिए कि आपकी रीडिंग हैबिट, क्योंकि जब तक आप पढ़ना हो, अगर कोई टीचर है ऑलरेडी 6ठी से 10वीं तक में पढ़ा रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, पर जो पढ़ा नहीं रहा है, जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से किया है, और वो अगर बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको रीडिंग हैबिट अपनी इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अपने खुद के एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। नोट्स बिल्कुल युद्ध गुरुकुल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो ये नोट्स आपको बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तीसरा है रिवीजन करिए, बस इट इज द सक्सेस। पढ़िए 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर डेली आप पढ़िए, इंग्लिश को पढ़िए। मतलब 6ठी से लगाकर 10वीं तक कम से कम 3 टाइम्स आपके पास रिवाइज हो जाना चाहिए। कितनी बार? 3 बार। यानी 6ठी की बुक 3 बार आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, इतना पढ़ना है। नोट्स आपको पढ़ना है, रिवीजन आपको करना है। बात समझ पाए? चलिए अब आगे चलते हैं, अपने सिलेबस की तरफ मैं डिस्कस करता हूँ। इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले 120 क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर जो बताऊँगा इसमें आएंगे 2 पैसेज आएंगे आपके पास। 2 पैसेज आएंगे, या तो वो लिटरेरी हो सकता है, या डिस्कर्सिव हो सकता है, या फैक्चुअल हो सकता है, कोई भी घटना के ऊपर है जिसमें 10 या फिर कोई पोएम हो सकती है। तो 2 पैसेज आपके उसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन पूछेंगे। उसमें ये पूछ सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अगर पोएम की लाइनें आई तो फिगर ऑफ स्पीच मतलब होता है अलंकार क्या है, उस पोएट्री का रूप कैसा है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें किसी वर्ड के बारे में एंटोनिम्स पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स पूछा जाती है, और उस पैराग्राफ के बारे में ही आपको कुछ ना कुछ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रखी है वो पूछा जा सकता है। तो ये तब पूरा होगा जब आप 6 to लगाकर 10th तक की बुक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है वोकेबलरी सेक्शन। तो इसका मतलब होता है 6ठी से लगाकर 10वीं तक की बुक को आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो ये आपका लगभग कवर अप हो जाएगा। और इस बार 120 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे, ध्यान रखिएगा, कमर कस के रखना है। वोकेबलरी में बात करते हैं अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कम से लगभग आपके पास 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, जो पुराने एग्जाम में आए हुए हैं हम सब आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, ये आपके पास होना चाहिए। कोई भी एक वर्ड है जिसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेज आपके पास होना चाहिए। इडियम, प्रोवर्ब्स, कहावतें आपके पास होनी चाहिए। और वर्ड फॉर्मेशन, यानी वर्ड को बनाते कैसे हैं, किसमें एल वाई लगाने पर एडवर्ब बन जाता है, आई ओ एन लगाने पर आपका क्या बन जाता है, वो सारी चीज़ें। अब आते हैं ग्रामर के बारे में। यानी ये वोकेब आपकी इकट्ठी होगी, सर मैं फिर बता रहा हूँ, 6 to लगाकर 10th की बुक से।
आप कोशिश मानिए कि छठी से 10वीं तक की बुक को आपने सही ढंग से पढ़ा, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे क्या होता है, ग्रामेटिकल पर्सन पढ़ते रहते हैं, पर उनको जब तक अपनी रीडिंग हैबिट को इंप्रूव नहीं करोगे, ये 120 क्वेश्चन का, ये कोई आपके पास 15-20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक से आएंगे ना, उसमें आप भर दो ना उत्तर आ जाएंगे। नहीं सर, ये इंग्लिश लैंग्वेज के 120 क्वेश्चन आएंगे, बहुत स्टेमिना रखना पड़ेगा इसमें, तब जाके टेंस, अगर आप छठी से 10वीं तक की बुक पढ़ेंगे तो टेंस भी आपको समझ में पूरी तरह से आएंगे। मॉडल्स जैसे कैन, शुड, वुड, डिटर्मिनर्स मेनी से एनी, है ना, आर्टिकल्स ए एन द आपका आ रहा है, वॉइसेस यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, प्रीपोजिशन, इन, एड, ऑन वाले, क्लासेस, है ना, जितने भी प्रकार के क्लास, और किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या फिर उसको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये सेंटेंस मिक्स बनाना है। तो ये इस प्रकार से पूरा आपका ग्रामर वाला सेक्शन है। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, हमारी क्लासेस रहेगी, परंतु आप अपनी तैयारी के लिए छठी से 10वीं तक की बुक को पढ़ना शुरू कर दीजिए सर। 2-3 घंटे, 2 घंटे रोज पढ़िए सर। और कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड या वोकैब आती है तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि सर ध्यान रखिएगा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए आपको गहन अध्ययन की जरूरत होती है, और गहन अध्ययन किसी के मार्गदर्शन में, और आप बिल्कुल युद्ध गुरुकुल में मैं आपको पढ़ाऊंगा अंग्रेजी, है ना, ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मजा आएगा आपको। यह आपका मुख्य भाषा में जो पूरी तरह से आपको धीरे धीरे, क्योंकि ये ऑपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स, फ्रेजेस, इडियम वर्ड, ये छठी से 10वीं तक की बुक में आपको बहुत सारे मिलेंगे, और उन्हीं प्रश्नों से आप, उन्हीं टेक्स्ट बुक से आपके पास आते हैं। पर हम क्या करते हैं, कोई क्या पता क्या पढ़ते रहते हैं अपन। उसके बाद आता है सेक्शन, आता है एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। देखिए पिछली बार का पेपर मैंने दिया है और उसको देखा भी है ना, तो आप में देखिएगा उसमें क्या होता है, एप्लीकेशन आती है, उस एप्लीकेशन में पूरा लिख दिया, उसके बाद बोला जाता है कि ये एप्लीकेशन किसको लिखी जा रही है, ये इस एप्लीकेशन में डेट क्या है, इस एप्लीकेशन का पर्पस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर लेटर टाइप ने ये एप्लीकेशन है, क्या वहाँ पे ऐसे लिखना है, नहीं नहीं नहीं, वहाँ ऐसा कुछ लिखना विखना कुछ नहीं है, जैसे ऐसे ने, लेटर ने, ये ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्या होता है, ऐसे का मतलब होता है कि कुछ न कुछ टॉपिक की 10-15 लाइनें दे दी, उस लाइनों के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे, एक एप्लीकेशन में खाली स्थान भर देंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे। आप देखेंगे छठी, 7वीं, 8वीं में अभी जो गवर्नमेंट स्कूल में, और इसमें बहुत सारे जो पेपर है वहाँ पे एप्लीकेशन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहते हैं, वही वाली चीज़ें। कोई एक डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दे देगा, उसके बारे में पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी सर, ऑब्जेक्टिव रहेगी। जैसे कि कोई एप्लीकेशन जॉब की है, तो उस जॉब की एप्लीकेशन पूरा लिख दिया, इसमें बताइए कि एक आदमी ने किस जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उस पूरे लेटर को आप पढ़ेंगे, एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर पिताजी ने किसको लेटर लिखा है, ठीक है, ये बताएंगे। ये बालक ने लेटर लिखा है तो किस पर्पस के लिए लिखा है, पैसे मंगाने के लिए लिखा है कि क्या है, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके पास देखिए, सबसे पहले है रीडिंग, पढ़ना शुरू करिए, फिर आपकी वोकेबलरी है, और उसके बाद ग्रामर है, और उसके बाद आपकी है ये राइटिंग वाला पोर्शन, ठीक है। अब उसके बाद एक और आती है पेडागोजी। पेडागोजी ध्यान रखिएगा, वर्ग 1 में तो नहीं आ रही है, मतलब आपके हाई स्कूल टीचर में तो नहीं है, पर इसमें जरूर है। तो यहाँ पर आपको पेडागोजी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे पहला है लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी हमारी जो भाषा है उसका अधिगम और उसका अर्जन कैसे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात करते हैं लैंग्वेज स्किल की। लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यहाँ पर आपकी जो लैंग्वेज स्किल है उसको किस प्रकार से सुना जाता है, किस प्रकार से बोला जाता है, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है, और आपके लिसनिंग, रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, सबका महत्व बताना है आपको, ठीक है। और आपके ग्रामर का भाषा में किस प्रकार से सीखने में किस प्रकार से योगदान है, उसके लिए अपना आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, पंक्चुएशन मार्क्स, मतलब आपका जो फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, उन सब के बारे में आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। होमोफोन्स एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चेंजिंग वर्ड कैटेगरी, और चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, यानी किसी भी भाषा को अगर आपको पढ़ाना है, सिखाना है, तो उसमें क्या क्या चुनौतियाँ आपकी आती है उसके बारे में पढ़ाना है, ठीक है। क्या प्लानिंग आपको करेंगे और क्या इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है इवोल्यूशन, जब आपने को सारी चीज़ों को पढ़ा है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम जिसको बोलते हैं, यानी आप किसी भी भाषा को पढ़ाने के लिए क्या क्या टीएलएम जिसको कॉल करते हैं, टेक्स्ट बुक प्रिपेयरिंग, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, और चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, मॉडल्स, न्यूज़पेपर कटिंग सीडी, ठीक है। तो कुल मिला के आपका ये ग्रेड 2 का सिलेबस है।
सिलेबस आप ध्यान से समझ लीजिए और कोशिश करिए कि इसको धीरे 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 पढ़ना शुरू करिए। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, धीरे धीरे अगर आप पढ़ेंगे तो ही मजा आएगा इसको। और उसके बाद एक और चीज़ है, इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि 31 जनवरी से पहले इस सिलेबस को खत्म कर लीजिए, जिससे क्या होता है कि अपन रिवीजन कर सकें। एक बार अगर कोई चीज़ पहली बार खत्म हो गई तो उसके बाद रिवीजन करने में मजा आएगा आपको। तो अपना पूरा युद्ध गुरुकुल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और किसी भी प्रकार के नोट्स या फिर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं इस पे। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।